फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कि सारणीयन प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है या तालिका का क्या अर्थ है। यानी कि सारणीयन और तालिका एक ही है। अगर सारणीयन आता है या तालिका आता है तो दोनों का आंसर एक ही होगा। पहला क्वेश्चन है सारणीयन प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय, यानी कि तालिका का अर्थ क्या है। उत्तर है निस्वेंजर के शब्दों में एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का स्तंभ यानी कि कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। ऊपर से नीचे की और बने खानों को कॉलम कहा जाता है तथा वहीं से दाईं ओर जाने वाली रेखाओं को पंक्तियां कहा जाता है। सारणीयन आंकड़ों की सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। सारणीयन क्या करता है, आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि तालिका के रूप में आंकड़ों को इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। इसको समझने के लिए में और आगे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और सारणीयन को या तालिका को देखना पड़ेगा। हमारा प्रश्न दूसरा है, टॉपिक 2 है सारणी के भाग बताइए या तालिका के भाग बताइए। पहला पॉइंट है सारणी की संख्या टेबल नंबर से, यानी कि सारणी को सबसे पहले एक संख्या 1 2 3 आदि दी जानी चाहिए। एक अध्याय में तालिकाएं बनानी चाहिए, उसी के अनुसार उसकी संख्या दी जानी चाहिए। सारणी संख्या से उन्हें ढूंढने में सहायता मिलती है और उनके बारे में स्पष्ट रूप में लिखा होता है। सेकंड पॉइंट है शीर्षक। प्रत्येक सारणी में यानी कि तालिका में संख्या के बाद सबसे पहले उसका शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए ताकि तुरंत ही ध्यान आकर्षित हो। शीर्षक सरल, स्पष्ट और छोटा होना चाहिए। शीर्षक उसी समस्या पर होना चाहिए जो समस्या प्रस्तुत करनी है। शीर्षक कैसा होना चाहिए, जो समस्या है, जो मतलब जो इंडिकेट करता है पूरी चीज़ को, यानी टाइटल। शीर्षक को इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है शीर्ष टिप्पण। यदि शीर्षक से पूरी सूचना प्रकट नहीं होती तो उसके तुरंत नीचे शीर्ष टिप्पण लिखा जाता है। शीर्ष टिप्पण में उन सभी सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है जो शीर्षक में नहीं दी हुई होती। पंक्ति शीर्षक फोर्थ पॉइंट है सारणी की पंक्तियों के शीर्षक को पंक्ति शीर्षक कहा जाता है। इसके द्वारा सरल भाषा में ज्ञात होता है कि पंक्तियों द्वारा दिखाया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है उपशीर्षक। सारणी के स्तंभों यानी कि कॉलम के शीर्षक को उपशीर्षक कहा जाता है। इसी द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक कॉलम में कौन से आंकड़े दिए जा रहे हैं। छठा पॉइंट है क्लेवर या क्षेत्र। सारणी यानी कि तालिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्षेत्र है। इसके द्वारा सारणी में दी गई सभी सूचना को दिखाया जाता है। प्रत्येक आंकड़े को कॉलम तथा पंक्ति द्वारा बनाए गए खाने में अलग अलग लिखा जाता है। टिप्पणी सेवंथ पॉइंट है सारणी में दिए गए आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी देने की आवश्यकता होती है। यह सारणी टिप्पणी के नीचे लिखी जाती है। टिप्पणी तभी दी जानी चाहिए जब कोई आंकड़े या सूचना स्पष्ट ना हो या उसके बारे में विशेष सूचना देनी हो। आठवां पॉइंट है स्रोत। आंकड़ों को जिन तरीकों से प्राप्त किया गया है उसे स्रोत में लिखा जाता है। उसमें विशेषकर द्वितीय आंकड़ों के बारे में लिखा जाता है। ये जो भी हमने पढ़ा है सारणी या तालिका के बारे में और जो उसके पॉइंट्स पढ़े, इसको आप इस जो मैं सारणी इसमें अभी दिखाई दे रही है इसमें ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट हमें क्या बताता है। तो इस सारणी को ध्यानपूर्वक देखें और पता करें कि हमने सारणी या तालिका के बारे में अभी क्या